जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास होती है और आज की क्लास में हम 29 अक्टूबर 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको हम कवर करने वाले हैं और साथ ही हर क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र से संबंध से मिलान करें। तो सिंधिया, अगर सिंधिया की बात करें तो सिंधिया का मिलान जो है उज्जैन से हो जाएगा, तो यानी कि पहले का सी से। फिर अगर बात करें होलकर, तो होलकर का संबंध जो है इंदौर से हो जाएगा। और गायकवाड़ का संबंध बड़ौदा से हो जाएगा। और भोसले का जो है संबंध नागपुर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में किसान मार्च जो है शुरू किया गया था 1920 में। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारकों का विस्तार था। वेवेल योजना 1945, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909 का परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का परिषद अधिनियम, यही जो है सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, इसी को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। इसी परिषद को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, जो कि 1892 में हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधार कब हुआ था? 1892 में हुआ था। इसी अधिनियम को 1909 के परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो बताइए, राजगीर में, वैशाली में, सारनाथ में, श्रावस्ती पे। तो बताइए भैया, इन चारों में से कहाँ पर बौद्ध स्थल पर महिलाओं को जो है शामिल किया गया था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में जो है महिलाओं को शामिल किया गया था संघ में। ठीक है दोस्तों, और बता दें, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर जो है महिलाओं को वैशाली में जो है अनुमति मिली थी संघ में। और पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी संघ में शामिल होने वाली। कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। वेदांग के नाम से, ब्राह्मण के नाम से, आर्यक के नाम से या उपनिषद के नाम से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था। खानवा के युद्ध में, मालवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या चौसा के युद्ध में। तो मुगल सम्राट बाबर ने जो है राणा सांगा और उसके सहयोगियों को खानवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें खानवा के युद्ध की, तो ये जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित
असीरगढ़ किला किसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो बताइए भैया, जो बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का जो किला है, जिसको सभी दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, उसको किस के द्वारा बनवाया गया था? रुद्र सिंह अहीर के द्वारा, शिवदत्त अहीर के द्वारा, आशा अहीर के द्वारा या ईश्वर सेन अहीर के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो बताइए भैया, मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? आज़ाद हिंद फौज के, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2021-22 तक भारत के 13-19 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए भैया, 263 खाने भारत के किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या झारखंड में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे भैया गुजरात है। ठीक है, कौन सा? गुजरात। और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, तथा पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, जहाँ पर 263 खदानें जो है स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मोतीलाल तेजवत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, सिक्किम से या राजस्थान से? तो बताइए, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित थे। और बता दें, वे राजस्थान राज्य के जो है जिला उदयपुर के निवासी थे और इन्हीं के द्वारा एक ही आंदोलन भी शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बताइए भैया, लेक तुर्काना झील जो है कहाँ पर स्थित है? ओमान में, संयुक्त अरब अमीरात में, केन्या में, इराक में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा केन्या में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें, इसी को जो है पहले रोडोल्फ झील के नाम से जाना जाता था और यह केन्या देश में स्थित है। किस नाम से इसे पहले जाना जाता था? रूडोल्फ के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, इसका पुराना नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो किस नाम से? रोडोल्फ के नाम से जाना जाता था। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिसमें वह बहती हैं। तो बताइए भैया, पहला है कामेग। अगर कामेग की बात करें तो ये असम राज्य में बहती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बैतरणी। तो अगर बैतरणी की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में बहती है। और गिरना, तो गिरना जो है महाराष्ट्र राज्य में बहती है। और हंसदेव, तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में बहती है। तो इस प्रकार से इन नदियों का मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो बताइए भैया, किसके द्वारा जो है 1936 में वन को जो है वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शंस कह रहा है सर H.G. चैंपियन द्वारा, दूसरा कह रहा है E.P. बेटिंग द्वारा,
तीसरा कह रहा है जावद पायेंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर H.G. चैंपियन द्वारा जो है वनों का वर्गीकरण किया गया था 1936 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो बताइए भैया 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा, स्वराज पार्टी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा या आज़ाद हिंद फौज द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो आपको बताना है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनमें कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका हुआ था, इसके बाद है देना बैंक इसका भी हुआ था, केनरा बैंक इसका भी हुआ था, और लास्ट कह रहा है विजया बैंक। तो विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। और बता दें जब राष्ट्रीयकरण 1935 में हुआ था तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था जिसमें आपका विजया बैंक शामिल नहीं था, और यही इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बताइए भैया जीएसटी का विचार भारत में किसके द्वारा प्रस्तावित कब किया गया था? तो ऑप्शंस कह रहा है रेखी समिति द्वारा, दूसरा कह रहा है राजा चैलैया समिति द्वारा, तीसरा कह रहा है केलेकर टास्क फोर्स द्वारा, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केलेकर टास्क फोर्स द्वारा जो है भारत में जीएसटी प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सर्वप्रथम वर्ष 2000 में जो है प्रत्यक्ष करों को केलेकर टास्क फोर्स द्वारा इसका जो है प्रस्तावित किया गया था, और बाद में भारत में अरुण जेटली के कार्यवाहक जो है जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसके सबसे पहले कार्यवाहक जो है कौन थे? तो अरुण जेटली जो है इसके कार्यवाहक थे, याद रखिएगा भारत के पहले कार्यवाहक जीएसटी के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है चाबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनल के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या असम में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा त्रिपुरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो बताइए भैया किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो बात करें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इसी को जो है गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसका समयकाल की अगर बात करें तो इसका समयकाल 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 तक चली थी, और इसी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी की दी गई थी? तो बताइए भैया अधिनियम 63 के तहत, अधिनियम 61 के तहत, अधिनियम 64 के तहत या अधिनियम 62 के तहत? तो बात करें अधिनियम 61 की, तो इसी के तहत जो है इसको मंजूरी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी।
तो याद रखिएगा, ठीक है। किसकी सिफारिश में? शिवरामन समिति की सिफारिश में जो है इसकी स्थापना की गई थी अधिनियम 61 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? सिरोही में, जोधपुर में, नागौर में, कोटा में। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागौर जिले से जो है इसे लागू किया गया था। और बता दें 2 अक्टूबर 1959 में, कब भैया? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में जो है पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य पहला राज्य था। और बाद में राजस्थान जो है इसे आंध्र प्रदेश भी लागू किया था। बाद में राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश लागू किया था। सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले से इस योजना को लागू किया गया था 1959 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को दिया गया था। उद्घाटन संसद भवन के प्रिंसेस के चेंबर में हुआ था। तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार दिए गए? स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो बताइए, पहला कह रहा है यूरोपीय संघ द्वारा, दूसरा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तीसरा कह रहा है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, और लास्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय संघ द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो बताइए भैया कौन से संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो पहला कह रहा है संवत संशोधन अधिनियम 2019, दूसरा कह रहा है 101वां संशोधन अधिनियम 2019 और तीसरा कह रहा है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 और लास्ट कह रहा है 107वां संशोधन अधिनियम 2019। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 इसी के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था। और इसी संशोधन के तहत जो है एससी और एसटी हेतु आरक्षण को 10 साल बढ़ा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इसी संशोधन के तहत जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो ये तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला कह रहा है कनाडा, दूसरा कह रहा है आयरलैंड, तीसरा कह रहा है अमेरिका और लास्ट कह रहा है रूस। तो राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें संविधान के भाग 4 में, कहाँ पर भैया? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में। अगर अनुच्छेद पूछता है तो 36 से लेकर के 51 तक जो है, यानी 36 से 51 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो ऑप्शंस कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का नामांकन, सदस्यता का कार्यकाल और महाभियोग की शक्ति। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग की सब शक्ति जो है राज्यसभा को विधानसभा से परिषद से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के दवा प्रदान करता है। बांस का पेड़, सिनकोना का पेड़, नीलगिरी का पेड़ या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवा जो है बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे जो है कुनैन भी तैयार किया जाता है। इसी सिनकोना के पेड़ से जो है कुनैन भी तैयार किया जाता है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है तारों के चमकने का कारण क्या है। तो बताइए भैया तारों के चमकने का कारण क्या है। पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण, दूसरा कह रहा है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा कह रहा है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन और लास्ट कह रहा है बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तारों के चमकने का कारण यही होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए भैया कौन सा संसाधन जो है सबसे तेजी से घट रहा है वर्तमान में। पानी, वन, वायु या सूरज की रोशनी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वन जो है सबसे अत्यधिक तेजी से घट रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डैश एल्युमिनियम की मोती ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो एल्युमिनियम से जो मोती ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एनोडाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, कैथोडाइजिंग कहते हैं और लास्ट कह रहा है कास्टिंग कहते हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एनोडाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वैक्स मेढकों में विकसित होते हैं। तो बताइए भैया टैडपोल वैक्स मेढकों में कौन सा विकसित होता है। तो पहला कह रहा है कायांतरण, दूसरा कह रहा है निषेचन, तीसरा कह रहा है अंतःस्थापन और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कायांतरण के कारण जो है मेढकों में टैडपोल वैक्स जो है विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, एक बार दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे। अब पहला कह रहा है हिंदी का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। तो बताइए भैया संधि का कौन सा युग्म गलत है। तो दिए हुए ऑप्शनों में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया हुआ है। श्रद्धानंद का जो है संधि विच्छेद गलत दिया है, जबकि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है श्रद्धा धन आनंद होता है। ठीक है क्या भैया, श्रद्धा धन आनंद होता है और इसमें आपका श्रद्ध आनंद दिया था, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कंदर्प, पंचसर और पुष्पधंत्वा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के, गौरी सूता के, वशीधर के या यक्षराज के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी की सभी कामदेव की पर्यायवाची हैं। ठीक है, बात करें अदर ऑप्शनों की, गौरी सूता की, तो ये जो है गणेश की पर्यायवाची होती है। ठीक है, किसकी, गणेश की। और वशीधर की अगर बात करें तो ये श्री कृष्ण की
पर्यायवाची होती है। और यक्षराज की अगर बात करें तो ये जो है कुबेर की राजधानी होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी? कुबेर की राजधानी होती है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो बताइए भैया, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या आचार्य महावीर प्रसाद? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला कह रहा है भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ये आपका सही दिया हुआ है। और दूसरा कह रहा है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका गलत दिया हुआ है। और तीसरा कह रहा है आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ये भी आपका सही दिया है। और लास्ट कह रहा है क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी आपका सही दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत दिया था। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका गलत दिया हुआ है। इसका सही रूप होना चाहिए रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये इसका सही रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत दिया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? मुंबई में, चंडीगढ़ में, लद्दाख में या नई दिल्ली में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका नामांकन शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 6वां, 7वां, चौथा या 5वां? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 6ठा संस्करण जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशामक सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। ठीक है, और बता दें गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक में अध्यक्षता करते हुए इस घोषणा को जो है लॉन्च किया था या शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? पहला कह रहा है एक वाटरशेड पल इंटरलॉकिंग चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। दूसरा कह रहा है विश्वास का पुनः निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। तीसरा कह रहा है सतत विकास के लिए सहकारी समितियां। और लास्ट कह रहा है आशाओं के माध्यम से लचीला पल बनाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही जो है 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 10 दिसंबर को,
5 जून को या 10 नवंबर को? तो बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें अदर ऑप्शनों की, 10 दिसंबर की, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात करें 5 जून की, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या थी? तो बताइए भैया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तीसरी हुई है उसकी जो है टैगलाइन क्या थी? हर घर जन साक्षर, हर जन साक्षर, और दूसरा कह रहा है जन जन साक्षर, तीसरा कह रहा है भारत साक्षर, और लास्ट कह रहा है हर घर साक्षर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जन जन साक्षर, यही इसकी थीम थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एम्बुसा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो बताइए भैया, एम्बुसा विश्व खेलों में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो पहला कह रहा है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम द्वारा, दूसरा कह रहा है भारतीय पुरुष ब्लाइंड फुटबॉल टीम द्वारा, तीसरा कह रहा है भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट द्वारा, या लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, 26 अगस्त 2023 को ओलंपिक्स विश्व खेलों में जो है ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीता गया था, जो है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हरा करके स्वर्ण पदक जीता था, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? पहला है भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, और लास्ट कह रहा है यूएसए। ठीक है, तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूएसए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? तो बताइए भैया, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस की कौन से संस्करण की जो है मेजबानी किया है? 78वें, 26वें, 25वें या 27वें? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 26वें संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, विश्व खनन कांग्रेस पहली बार जो है 1958 में जो है आयोजित की गई थी, और 27वीं विश्व खनन कांग्रेस जो है 2026 में, कब भैया? 2026 में कहाँ पर? पेरू में जो है संस्करण इसका होगा। ठीक है दोस्तों, तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगर पहली बार पूछता है तो 1958 में, और अगला जो है पूछता है कौन सा 27वां अगर पूछता है तो आपका पेरू में 2026 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालय इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो बताइए भैया, NAPCC के अंतर्गत कुल कितने जो है मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो पहला कह रहा है 4, दूसरा कह रहा है 6, 5, 8। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो बताइए भैया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 7 अगस्त को, 14 जुलाई को या 14 दिसंबर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसको पहली बार जो है कब मनाया गया था? 1991 में मनाया गया था और प्रतिवर्ष ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निरुक्त उत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान का सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है। तो बताइए भैया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पतंजलि द्वारा, कल्हड़ द्वारा, कालिदास द्वारा या शंकराचार्य द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा महर्षि पतंजलि द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? तो बताइए भैया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन किसके द्वारा नहीं किया जाता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो है निर्वाचन मंडल का जो है निर्माण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, इस वजह से ये विधान परिषद निर्वाचित सदस्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 48 नंबर का है, कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच में एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो पहला कह रहा है टीवी सुंदरम द्वारा, दूसरा कह रहा है कस्तूर भाई लाल भाई द्वारा, तीसरा कह रहा है जमशेद जी टाटा द्वारा और लास्ट कह रहा है दिनशा पेटिट द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जमशेद जी टाटा और भारत सरकार, इन दोनों के बीच में ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इसकी स्थापना 1909 में, कब भैया? 1909 में जो है मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और उद्योगपति जमशेद जी के बीच में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और यह एक प्रकार की दूरदर्शी साझेदारी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए भैया, पांगी घाटी भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रदेश का नाम ना दे करके जिला का नाम दे देता है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जो है ये पांगी घाटी स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए भैया, कोलकाता में जो स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड है वो किस खेल के लिए संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या पोलो? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पोलो के लिए जो है संबंधित है पैट विलियम्स ग्राउंड। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसे दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब के नाम से जाना जाता है।
ठीक है दोस्तो62 याद रखिएगा। इसको जो है दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1862 ईस्वी में कोलकाता में की गई है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए भैया, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में, पांडुचेरी में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दादरा और नगर हवेली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोरोसोम संघ की राजधानी है? तो बताइए भैया, कोरोसोम संघ की राजधानी कौन सी है? निकोसिया है, हरारे है, मोरोनी है या आक्रा है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मोरोनी है। ठीक है, कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की तो निकोसिया की राजधानी साइप्रस होती है। ठीक है, याद रखिएगा, निकोसिया की राजधानी साइप्रस है और हरारे की राजधानी जो है जिम्बाब्वे है और अक्रा की राजधानी जो है घाना है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो बताइए भैया, इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो पहला कह रहा है खाद्य और कृषि संगठन, दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और तीसरा कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, लास्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो है मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस और हिंदी के मोस्ट जो क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2023 में आए हुए थे प्रथम पाली में, तो हमने आपके साथ पूरा पेपर जो है जीके, जीएस, हिंदी का कवर किया। और भैया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।